आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे चर्चा करूंगा कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी का सौदा करने के लिए आपने एडवांस राशि किसी को दे दिया है और बाद में आप अब वो प्रॉपर्टी का सौदा नहीं करना चाहते हैं, तो अगर जो आपके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप प्रॉपर्टी का सौदा नहीं करेंगे तो आपकी सारी राशि जो आपने दिया है वो डूब जाएगी, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपके समक्ष एक दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट का जिक्र कर रहा हूँ। इस जजमेंट की खास बात यही है जो ये बताती है कि भले ही एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हो कि आपकी सारी राशि शून्य हो जाएगी, तो भी आप उसके बावजूद दावा कर सकते हैं अपनी राशि लौटाने के लिए। इस साथियों, जो जजमेंट था ये था वर्सेटाइल कमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्रीमती केसर देवी के नाम से 2019 का जजमेंट है। और जजमेंट शेयर करने की वजह ये है कि कई बार हमने देखा है कि दो पक्षों के बीच समझौता होता है और मान लीजिए कि आपने एडवांस के रूप में सामने वाली पार्टी को 5 लाख रुपए दे दिया, आपका सौदा हुआ टोटल 50 लाख में। अब 5 लाख रुपए आपने दे दिया, वो व्यक्ति जो सामने वाला है आपको पता चला कि वो कुछ फ्रॉड कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है या फिर प्रॉपर्टी सही नहीं है, और साथ में उसने एग्रीमेंट में ये लिखवा दिया है कि अगर आपने जो राशि अभी दिया है, अगर आप सौदा नहीं करेंगे, रजिस्ट्री नहीं करेंगे तो शून्य हो जाएगी, तो आपके 5 लाख रुपए डूब जाएंगे, ऐसा आपको भय दिखाया जाता है। और बाद में अगर आप मांग भी करते हैं तो आपको वापस नहीं किया जाता है। तो साथ ही ये जो जजमेंट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए जजमेंट में यही बताया गया कि अगर मान लीजिए कि ऐसी बात है कि जहां पे आपने कोई अग्रिम भुगतान कर दिया है तो उसके बावजूद भी वो केवल सामने वाला व्यक्ति जो विक्रेता है केवल उतनी राशि का ही दावा कर सकता है जितना कि उसको नुकसान हुआ है। ऐसा वो नहीं कर सकता है कि वो सारी 5 लाख रुपए की जो राशि अपनी राशि वापस ले ले, आपकी राशि ले ले और आपको बोल दे कि आप समझौता नहीं करने वाले हो तो आपको मैं 1 भी रुपया नहीं देने वाला हूँ। तो ये जो जजमेंट है, जजमेंट की खास बात यही है कि जजमेंट में जो सौदा हुआ था वो हुआ था 1 करोड़ 49 लाख का, और एग्रीमेंट में ये शर्त भी थी कि अगर जो प्रॉपर्टी परचेस करने वाला है, मतलब जिसने अग्रिम राशि का भुगतान किया है, अगर वो जो रजिस्ट्री है वो नहीं करा पाता है तो उसकी 1 करोड़ 49 लाख की राशि डूब जाएगी। ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट तक। जब हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा तो हाई कोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 73 सेक्शन 74 का जिक्र किया और बताया कि ये जो सेक्शन है ये बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट को कोई व्यक्ति ब्रीच करता है, तो जो सामने वाली पार्टी है वो अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए हकदार होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो राशि इसने सारी दी है वो सारी की सारी राशि को वो जब्त कर लेगा। इस मामले में 1 करोड़ 49 लाख रुपए का सौदा हुआ था, और जब सामने वाला व्यक्ति को ये पता चला, विक्रेता को, कि वो सामने वाला मतलब जो क्रेता है वो रजिस्ट्री नहीं कराने वाला है, तो उसने कहा 1 करोड़ 49 लाख रुपए तुम्हारे जब्त हो जाते हैं, हम तुमको 1 भी पैसा नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जब ये मामला पहुंचा कोर्ट, तो कोर्ट ने कहा कि आपने जो केस में जो प्लीडिंग किया है, प्लीडिंग में आपने ये नहीं लिखा है कि आपको कितना नुकसान हो रहा है या फिर आप 1 करोड़ 49 लाख रुपए किस हिसाब से जब्त करना चाहते हैं। भले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी की सारी राशि जब्त कर लेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आखिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट को जो ब्रीच किया इस व्यक्ति ने, तो इसकी वजह से आपको कितना नुकसान हुआ है। तो ऐसी कोई प्लीडिंग नहीं थी, तो हाई कोर्ट ने कहा कि इस कंडीशन में आप 10 लाख रुपए आप काट सकते हैं। 1 करोड़ 49 लाख रुपए का सौदा था, आप उसमें से 10 लाख रुपए आपको जो नुकसान हुआ है आप वो राशि डिडक्ट कर लीजिए, बचे हुए 1 करोड़ 39 लाख रुपए आप इनको वापस करिए। तो साथियों, ये जजमेंट आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग ब्लैकमेल करके, परेशान करके, दबाव बना करके लोगों का पैसा ले लेते हैं और बाद में किसी कारणवश वो व्यक्ति मान लीजिए रजिस्ट्री नहीं करा पा रहा है तो उसका सारा पैसा डुबा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिविल कोर्ट अप्रोच करना चाहिए और वहां से आप अपने पैसे की मांग कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।